जय माता दी दोस्तों। आज आपका ये दोस्त डॉक्टर राकेश बंसल आपके साथ शेयर कर रहा है 4 फंडामेंटली साउंड स्टॉक्स विद जीरो प्रमोटर होल्डिंग इन इंडिया। जी हम आपके साथ शेयर कर रहा हूं 4 फंडामेंटली अच्छी कंपनीज, 4 फंडामेंटली साउंड कंपनीज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और यहां पर प्रमोटर होल्डिंग जो है ना, जीरो है, शून्य, बिग जीरो है। सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूं उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है तो। बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जब मेरा अगला वीडियो आए तो आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, आपके भाई आपके दोस्त को अच्छा लगेगा। और अपना बहुमूल्य फीडबैक कमेंट में शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं 4 फंडामेंटली साउंड स्टॉक्स विद जीरो प्रमोटर होल्डिंग इन इंडिया। तो जो पहली कंपनी है, पहला स्टॉक है, उसका नाम है HDFC बैंक और इसका प्राइस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। दिसंबर 2024 क्वार्टर तक HDFC बैंक में जीरो प्रमोटर होल्डिंग है। लास्ट फॉरेन प्रमोटर ने सितंबर 2023 में कंपनी से एग्जिट किया और अब ये एक फुल्ली प्रोफेशनली मैनेज्ड एंटिटी बन गया है। प्रमोटर स्टेक ना होने की वजह से HDFC बैंक का ओनरशिप इंस्टीट्यूशनल और रिटेल इन्वेस्टर्स में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। दिसंबर 2024 में FIIs 49.2%, DIIs 34.6% एंड पब्लिक 16.2% रहा। इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक होने के नाते HDFC बैंक कमर्शियल, इन्वेस्टमेंट और ट्रांजैक्शनल बैंकिंग सहित फाइनेंशियल सर्विसेज की एक वाइड रेंज ऑफर करता है। दिसंबर 2024 क्वार्टर में नेट इंटरेस्ट इनकम मतलब इंटरेस्ट अर्न्ड और इंटरेस्ट एक्सपेंडेड के बीच का डिफरेंस 7.7% से बढ़ के रुपीज 3070 करोड़ हो गया, लेकिन प्रॉफिट सिर्फ 2.2% ईयर ऑन ईयर बढ़ा, जो कि रुपीज 16,740 करोड़ रहा, क्योंकि कोर इनकम ग्रोथ स्लो था और एग्रीकल्चरल लोन से स्लिपेजेस ज्यादा थे। आगे देखते हैं, बैंक एक फेज्ड ग्रोथ स्ट्रेटजी एक्सपेक्ट कर रहा है। करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए ग्रोथ इंडस्ट्री लेवल से कम होने की उम्मीद है, लेकिन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में HDFC बैंक का टारगेट अपनी ग्रोथ को सेक्टर के साथ अलाइन करना है और FY27 तक वो इंडस्ट्री ग्रोथ से आगे निकलने और अपने प्रीवियस मार्केट शेयर को वापस पाने का प्लान कर रहा है। और HDFC बैंक में देखें तो नवंबर 2021 से अभी तक इसने पिछले 4-5 साल में कोई रिटर्न नहीं दी है, जीरो रिटर्न दी है। और मुझको ऐसा लगता है कि गोइंग हेड HDFC बैंक एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा और 2500 के लेवल्स को ऊपर में क्रैक करेगा। और एक चीज नहीं भूलनी चाहिए, HDFC बैंक को देखें तो अकेला भारतीय बैंक है जो टॉप 10 वर्ल्ड के जो बैंक है ना, एज पर मार्केट कैप, उसके अंदर इसकी गिनती होती है। मुझे तो HDFC बैंक काफी अच्छा लगता है, पिछले 4-5 सालों से साइडवेज है और एक बार भागेगा तो जोर से भागेगा। तो मेरा तो कन्विक्शन है और मुझे लगता है HDFC बैंक में 2-3 साल का नजरिया बना के इसके अंदर सिप करना चाहिए। टू मी HDFC बैंक इज अ गुड स्टॉक टू डू सिप फॉर नेक्स्ट 2 to 3 years। आपके साथ सेकंड फंडामेंटली साउंड स्टॉक विद जीरो प्रमोटर होल्डिंग शेयर करूं उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि इंट्राडे BTST में हमारा जो फोकस है टोटली ऑन निफ्टी है और हमारा सिस्टम बेस्ड है। सिस्टम के बाय और सेल सिग्नल आते हैं और हमारा बाय सिग्नल तब आता है व्हेन मोस्ट आर फियरफुल, और हमारा प्रॉफिट बुकिंग का और सेलिंग का सिग्नल आता है व्हेन मोस्ट आर ग्रीडी। और जिस तरीके से महाभारत के अंदर अर्जुन का फोकस जो था ना टोटली मछली की आंख पे था, उसी तरीके से हमारा जो फोकस है टोटली ऑन निफ्टी है, दैट टू स्ट्रेटेजी बेस्ड, दैट टू सिस्टम बेस्ड। और लास्ट 3 वीक्स में हमने निफ्टी के अंदर कैप्चर करे हैं 1000 पॉइंट्स। और हमारी एक स्ट्रेटेजी है, जैसे ही हमें इंट्राडे BTST के अंदर निफ्टी के अंदर 100 प्लस पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा होता है तो हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अपनी एंट्री प्राइस पे ले आते हैं। और अभी रिसेंटली हमने एक पोल करवाया जिसमें हमने पूछा कि कितने लोग 100 प्लस पॉइंट के प्रॉफिट में निकल जाते हैं और कितने लोग मतलब कि स्टॉप लॉस ट्रेल करके अपनी एंट्री पॉइंट का वेट करते हैं अगर मार्केट नीचे में गिरता है। उस पोल में हमने पाया 66% ऑफ आवर सब्सक्राइबर्स ऊपर में प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और 34% जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो नीचे में स्टॉप लॉस की वेट करते हैं। ये जो 1000 पॉइंट्स निफ्टी के अंदर मैं बात कर रहा हूं हमने कैप्चर कराया लास्ट 3 वीक्स के अंदर, इसके अंदर जो 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट जो हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करके हमने मिस करा है उसको इंक्लूड नहीं करा है। तो आप भी अगर हमारी इंट्राडे BTST सर्विसेज के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, हमारे सिग्नल्स के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, हमारी परफॉर्मेंस के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें ऑन 956088
42223 पर या व्हाट्सएप करें 9996161879। तो दोस्तों अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं सेकंड फंडामेंटली साउंड स्टॉक विद जीरो प्रमोटर होल्डिंग इन इंडिया और उसका नाम है आईटीसी। इसका प्राइस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। दिसंबर 2024 क्वार्टर तक आईटीसी में भी जीरो प्रमोटर होल्डिंग है। प्रमोटर इन्वॉल्वमेंट ना होने की वजह से इसका ओनरशिप वेरियस इन्वेस्टर कैंप्स में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसमें पब्लिक होल्डिंग एक सिग्निफिकेंट शेयर है। दिसंबर 2024 में FIIs 40.2%, DIIs 45%, पब्लिक 14.9%। आईटीसी इंडियन टोबैको इंडस्ट्री में डोमिनेट करता है, जिसका मार्केट शेयर 78% है, जो कि इसे भी सेगमेंट में एक मोनोपोली बना देता है। लेकिन कंपनी सिर्फ टोबैको पर डिपेंडेंट नहीं है, ये एक हाईली डाइवर्सिफाइड कॉन्ग्लोमरेट बन गया है, जिसका प्रेजेंस FMCG, एग्री बिजनेस, पेपर बोर्ड्स, पैकेजिंग और कई और सेक्टर्स में है और इसने मल्टीपल सेगमेंट्स में ब्रांड लीडरशिप अचीव की है। आईटीसी के पास इंडिया के कुछ सबसे जाने माने ब्रांड्स हैं, जैसे कि आशीर्वाद, सनफीस्ट, yippee, बिंगो और क्लासमेट और भी कई। आगे देखते हैं। आईटीसी बंगाल में अपना प्रेजेंस एक्सपैंड कर रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हॉस्पिटैलिटी, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर्स में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। कंपनी न्यू टाउन में आईटीसी इन्फोटेक के लिए एक ग्लोबल AI हब एस्टेब्लिश कर रहा है और स्टेट में अपने होटल पोर्टफोलियो को डबल करने का प्लान है, जो कि इसकी ब्रॉडर एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी का पार्ट है। और एक चीज मत भूलिए, आईटीसी की डिविडेंड यील्ड लिटिल अबव 3% है। तो आईटीसी तो मुझे एक अच्छा स्टॉक लगता है टू डू सिर्फ फॉर द फ्यूचर ऑफ योर सन, डॉटर और ग्रैंड चिल्ड्रन। आपके साथ थर्ड फंडामेंटली साउंड स्टॉक विद जीरो प्रमोटर होल्डिंग इन इंडिया शेयर करूं उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि हमारी ऑप्शन सेगमेंट इज डूइंग वेरी गुड। ऑप्शन सेगमेंट के अंदर हम इंडेक्स ऑप्शन प्लस स्टॉक ऑप्शंस के ऊपर पोजिशनल ट्रेडिंग कॉल्स देते हैं। हमारी फ्यूचर सेगमेंट की सर्विसेज भी अच्छी चल रही हैं। वहां पर हमने फोकस धीरे धीरे फ्रॉम स्टॉक फ्यूचर्स टू इंडेक्स फ्यूचर्स शिफ्ट किया है। और एक चीज, जिस तरीके से इंडेक्स फ्यूचर्स के लॉट बढ़े हैं, जिस तरीके से इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर मतलब कि रिस्क कम होता है, अगर फ्यूचर सेगमेंट के अंदर अगर आपको रेगुलरली पैसा बनाना है तो इंडेक्स फ्यूचर्स टू मी अपीयर्स एज अ गुड ऑप्शन। अगर आप इंडेक्स फ्यूचर्स के ट्रेंड को ठीक से स्पॉट कर पा रहे हैं तो इसके जैसा कुछ नहीं। और हमारी मेंटरशिप सेगमेंट की सर्विसेज भी अच्छी चल रही हैं। थोड़ा पेन है और कहावत भी है, नो पेन्स नो गेन्स। देखिए, मेंटरशिप सेगमेंट के अंदर हम निवेश की राय देते हैं और जो निवेश होता है ना, वो बोरिंग होता है और पेनफुल होता है। पास्ट में भी हमने एकदम बढ़िया बढ़िया स्टॉक निकाल के दिए हैं। अभी कुछ स्टॉक्स हैं जिनके अंदर थोड़ी करेक्शन देखने को मिल रही है, बट ऑल स्टॉक्स आर गुड स्टॉक्स और उम्मीद है फ्यूचर में भी अच्छे ही स्टॉक निकालेंगे। तो आप भी अगर हमारी ऑप्शन सेगमेंट, फ्यूचर सेगमेंट या मेंटरशिप सेगमेंट की सर्विसेज को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें ऑन 9560884223 पर या व्हाट्सएप करें 9996161879। और एकदम ही अगर आप लो टिकट साइज हैं, पॉकेट साइज काफी कम है, तो हमारी यूट्यूब की मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए, जहां पर हम डिलीवरी की पिक्स देते हैं और साथ में जो हमारी यूट्यूब लाइव स्ट्रीम होती है वो मेंबरशिप अनेबल्ड होती है। तो उसके अंदर मेंबर्स हमसे अपने सवाल भी पूछ सकते हैं और यूट्यूब मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं 399 प्रति माह में। तो दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं थर्ड फंडामेंटली साउंड स्टॉक विद जीरो प्रमोटर होल्डिंग इन इंडिया और उसका नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE और इसका प्राइस आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। दिसंबर 2024 क्वार्टर तक BSE में जीरो प्रमोटर होल्डिंग है। प्रमोटर इन्वॉल्वमेंट ना होने की वजह से इसका ओनरशिप वेरियस इन्वेस्टर ग्रुप्स में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसमें पब्लिक होल्डिंग सबसे ज्यादा है। दिसंबर 2024 में FIIs 16%, DIIs 12.1% और पब्लिक 50%। 1875 में इस्टेब्लिश किया गया BSE एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है और इंडिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है जिसे सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के अंडर परमानेंट रिकग्निशन मिला। इसके पास वर्ल्ड का फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज होने का डिस्टिंक्शन है, जिसका ट्रेडिंग स्पीड 6 माइक्रोसेकंड्स है और ये इंडिया के लीडिंग एक्सचेंज ग्रुप्स में से एक है। दिसंबर 2024 क्वार्टर में कंपनी ने ₹840 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जबकि इसका नेट प्रॉफिट डबल होके ₹220 करोड़ हो गया। आगे देखते हैं
बीएसई अपने मार्केट शेयर को एक्सपेंड करने का टारगेट कर रहा है अपने डेरिवेटिव सेगमेंट्स को स्ट्रॉन्ग करके, इक्विटीज में लिक्विडिटी इन्हांस करके और टेक्नोलॉजी का लेवरेज करके एफिशिएंसी और इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देकर। तो दोस्तों हम आपसे पूछते हैं, क्या आप बीएससी के अंदर लंबी अवधि का नजरिया बना के इस प्राइस पर सिप करोगे? अपना फीडबैक कमेंट में शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं फोर्थ एंड लास्ट फंडामेंटली साउंड स्टॉक विद जीरो प्रमोटर होल्डिंग इन इंडिया, और उसका नाम है एल&टी। और एल&टी का प्राइस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। दिसंबर 2024 क्वार्टर तक एल&टी में जीरो प्रमोटर होल्डिंग है। प्रमोटर इन्वॉल्वमेंट ना होने की वजह से इसका ओनरशिप वेरियस इन्वेस्टर ग्रुप्स में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसमें पब्लिक होल्डिंग एक सिग्निफिकेंट शेयर है। दिसंबर 2024 में FIIs 20.8%, DIIs 42%, पब्लिक 37.2%। एल&टी इंडिया के सबसे बड़े और सबसे डाइवर्सिफाइड कॉन्ग्लोमरेट्स में से एक है, जो इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल सर्विसेज में ऑपरेट करता है। 30 से ज्यादा कंट्रीज में प्रेजेंस के साथ कंपनी लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, डिफेंस और हाइड्रोकार्बन प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करने के लिए जानी जाती है। कंपनी का 51% रेवेन्यू इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से आता है, 25% रेवेन्यू सर्विसेज सेगमेंट से और 13% हाइड्रोकार्बन सेगमेंट से, 7% डिफेंस से और बाकी अदर्स से। दिसंबर 2024 क्वार्टर के लिए एल&टी ने ₹64,670 करोड़ का 17.3% ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू राइज रिपोर्ट किया, जबकि नेट प्रॉफिट ₹3,360 करोड़ रहा। आगे देखते हैं एल&टी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों मार्केट में अपनी मार्केट पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने का टारगेट कर रहा है, हाई ग्रोथ सेक्टर्स और ग्लोबल मार्केट में अपना प्रेजेंस एक्सपेंड करने पर फोकस करके। दोस्तों एल&टी तो हमको गोल्ड माइन लगता है और एकदम बढ़िया स्टॉक है टू डू सिप फॉर द फ्यूचर जनरेशन। तो दोस्तों आज हमने आपके साथ शेयर करे 4 फंडामेंटली साउंड स्टॉक्स विद जीरो प्रमोटर होल्डिंग इन इंडिया। कैसा लगा आपको हमारा कंटेंट, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अपना फीडबैक कमेंट में शेयर कीजिएगा और आप सबका तहे दिल से शुक्रिया पूरा वीडियो देखने के लिए। जय माता दी। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Past performance does not guarantee future